आज हम एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास 4 पॉइंट चार्जेस ए बी सी एंड डी आर अरेंज्ड इनटू अ स्क्वायर। फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी पॉइंट field lines from A and C point towards B and D. Describe the nature of all four charges using electric field lines. यानी कि हमारे पास चार चार्जेस हैं जिनको नाम दिया गया है अभी ए का, बी का, सी का और डी का। इनको अरेंज किया गया है एक स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर की खास बात ये होती है कि उसकी चारों साइडों की लेंथ सेम होती है। अब आपके पास ये जो फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपके पास जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तो वो अपनी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं यानी कि बनाते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज आता है तो आपके पास ये फील्ड लाइंस हमें ये बताती हैं कि किस डायरेक्शन में उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर अब हमें यही बताया गया है कि आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं, आपके पास ए चार्ज की वो पॉइंट कर रही हैं बी की तरफ भी और डी की तरफ भी, यानी कि ए से निकल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बी पर जाकर ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह ए से निकल रही हैं और डी पर जाकर ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह जो सी चार्ज है हमारे पास, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो बी पर भी जाकर ख़त्म हो रही हैं और वो डी पर भी ख़त्म हो रही हैं। अब हमने ये बताना है कि आपके पास इन फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि ए, बी, सी और डी पर चार्ज क्या है। क्या आया ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपके पास हमें कोई नंबर्स तो नहीं दिए गए, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करना है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट भी है वो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसी का हमने इस्तेमाल करना है और आपके पास उससे हम ये बता सकेंगे कि जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड वो जो साइन है, नेचर क्या है, यानी कि आया ए, बी और सी और डी क्या पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जैसे इस तस्वीर में आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हुई है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आउटवर्ड है ना, यानी कि बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि आपके पास इन चार पॉइंट्स में से आपके पास किस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। एक तो नज़र ये आ रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट ए से निकल रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, बी की तरफ। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से भी निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं, डी की तरफ। इससे तो ये वाज़ह हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि ए से निकल रही हैं, इसका मतलब है इसका चार्ज क्या है, फिर पॉजिटिव। जबकि ये पॉइंट सी है हमारे पास, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और वो बी की तरफ भी जा रही हैं, और आपके पास सी से निकलने वाली डी की तरफ भी जा रही हैं। तो निकल कहाँ से रही हैं, सी से भी निकल रही है ना। इसका मतलब है ये जो सी है इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से निकल रही हैं और सी से निकल रही हैं, ये जाकर ख़त्म कहाँ पर हो रही हैं, वो बी पर भी ख़त्म हो रही हैं। ए के लिहाज से देखें या सी के लिहाज से देखें, इसी तरह डी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर ख़त्म हो रही है ना, यानी कि जो सी से निकल रही हैं वो डी पे इकट्ठी हो रही हैं जाके या ख़त्म हो रही है वहाँ पर, और ए वाली भी इधर जा रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो डी है इसके ऊपर क्या चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो चलें इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जो हमारे पास बी है इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, वो नेगेटिव ही है। अब ये नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये इस चीज़ पर मुनहसर है या इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया ए से निकल रही हैं या फिर आया बी पे जाके टर्मिनेट हो रही हैं। अगर आपके पास ए से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि ए का चार्ज ज़्यादा है, और अगर आपके पास बी पर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही होंगी, इसका मतलब है कि बी जो चार्ज है वो नेगेटिव ज़्यादा है। और सेम यही चीज़ आपके पास सी और डी पर भी अप्लाई होगी। तो फिर अगर अब मैं आपके पास अल्फाज में लिख दूँ आपके पास तमाम चार्जेस की नेचर की, तो आपके पास ए और सी का चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास ए एंड सी हैव पॉजिटिव चार्ज,
जबकि बी एंड डी हैव नेगेटिव चार्ज। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये हम किस तरीके से इस नतीजे पर पहुंचे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करती हैं नेगेटिव चार्ज पर, उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया।